ये अहंकार गठिया का रोग है जो आदमी को झुकने नहीं देता है, गिरा देता है लेकिन झुक नहीं पाता है। जिसको कमर में गठिया बात का रोग हो गया उसको बोलिए झुकने के लिए, झुक नहीं सकता, गिर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। गुरु महाराज कहते हैं कि जो अत्यंत दीन होकर के, नम्र होकर के सत्संग में आते हैं, सुमति को लेते हैं, तो वहीं भगवान के शरण में अपने आप को कर पाते हैं। तो आज इसी तरह से परीक्षित बड़े नम्र होकर के, विनम्र होकर के, सरल होकर के, सहज होकर के, विनीत भाव से आज सुखदेव जी महाराज के सामने कहते, गुरुदेव बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अपुजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कैसे मुमुक्षु होते हैं वो भगवान से सीखिए। भोलेनाथ एक बार माँ पार्वती, माँ सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम मलय पर्वत पर पहुंच जाते हैं। किस लिए? तो कथा सुनने के लिए। जबकि भगवान में ज्ञान की कमी नहीं है, सारे ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए तो भगवान है। सारा ज्ञान उन्हीं से प्रकट होता है। फिर भी वो कथा के इतने रसिक हैं कि स्वयं चले जाते हैं मलय पर्वत पर कथा सुनने के लिए। और साथ में क्या है? तो संग सती अजग जननी भवानी। भवानी जगत की जननी, सती महारानी। देखिए दोहा पर ध्यान दीजिए, टाइटल कितना बड़ा टाइटल है सती महारानी के लिए कि जगत जननी भवानी है। अपर भगवान के लिए कहते हैं शंभु, केवल शंभु बोले हैं। भगवान का भी तो नाम लंबा हो सकता था ना, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ आए हैं? तो कथा सुनने। भगवान का ये उपदेश है कि जब कथा सुनने आओ ना, तो कितनो बड़ा विद्वान हो जाओ, कितनो बड़ा बुजुर्ग हो जाओ, कितनो बड़ा अनुभवी हो जाओ, उस समय में सिंपल बन के रहना चाहिए और सुनना चाहिए, तब कथा उतरती है। ये नहीं कि हम तो 90 साल के, 97 साल के हैं, हमरे आगे में जन्म लिया है, ये कौन चीज़ कथा हमको सुनाएगा। हम पूरा रामायण को कंठाग्र कर लिए हैं, इतना माला का लाख माला को जपते हैं, ये हमको कौन चीज़ सुनाएगा। देखते हैं बाद में जाएंगे, तब तो सही में बेकारे है सुनना। जिस समय सुनने आइए तो भगवान शिव का उपदेश है कि सिंपल बन के आइए। इट इज़ वेरी इजी टू बी सिंपल, it is very easy to be hard, but it is very hard to be simple. It is not so simple to be simple. मतलब इतना आसान नहीं है कि कोई सरल बन जाए। सरल बनना इतना सरल नहीं है। ये तो भगवान ही बन सकते हैं। आज भगवान ज्ञान के भंडार, और सीधे पहुंच जाते हैं कथा सुनने। सीधे जाकर के प्रणाम कर लिए। पर भगवान इससे पहले के प्रणाम करते, कुंभज ऋषि भोला बाबा को प्रणाम कर लिए। सती को लगा कि कौन सा वक्ता है भाई कि श्रोता को ही हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। जब श्रोता को प्रणाम कर रहे तो श्रोता को सुनाएंगे कौन चीज? इसका मतलब श्रोता ही बड़ा हो गया ना। सती को शक हो गई। बाद में भगवान शिव भी सामने बैठ करके आनंद पूर्वक कथा सुनने लगे। यहाँ भाव ये है कि वक्ता कितनो बड़ा हो, कितनो बड़ा विद्वान हो, उसे श्रोता को शिव रूप समझना ही चाहिए। श्रोता अगर कोई साधारण थोड़ी है। श्रोता सबको कहिए तो आने क्यों नहीं आता? क्यों? उसको बुखार लग जाता है। इसलिए बुखार लग जाता है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, ज्यों ज्वर की ताप से भोजन की रुचि जाए। अब किस जन्म का कौन सा पाप उसके कन्हा पर बैठा हुआ है कि उसको आने ही नहीं देता इधर।
गर्दन मोड़ के उधर कर देता, इधर कहाँ उधर। तो आता कौन है? तो जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वही यह सर आवत बड़ी कठिनाई, राम कृपा ते आई न जाए। बिना ईश्वर की कृपा के यहाँ तक आना मुश्किल है। और जो आ गए वो क्या हो गए? तो संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कैसे बैठे हुए? बढ़िया से बैठो ना, आराम से टांग हाथ मोड़ कर। तो फूल पान दे वाला गोसाई बाबा थोड़ी चाहिए तो सब फूल फेंक देते अचरा में। बढ़िया से बैठिए पैर मोड़ के। तो जो कथा में आते हैं ना, तो जितना पैर चल के आते हैं उतना यज्ञ का पुण्य उसको मिलता है। अब कहीं आदमी दूर दूर से चल के आए हैं, उतने यज्ञ को करने वाले पुण्यात्मा तो साधारण थोड़े। इसलिए श्रोता को शिव रूप समझना चाहिए, उसका आदर देना चाहिए। ये वक्ता का धर्म है। और श्रोता का क्या धर्म है? ऐसे मन हुआ तो बैठे, नहीं तो अकड़ करके 2 बार इधर उधर थूक फाक फेंके, खैनी खुनी लटाए और आए और चल दिए। यही श्रोता का लक्षण है। ये बड़े बुजुर्ग यही समाज को शिक्षा देते कि सत्संग का बहिष्कार करो, कथा का। इस गाँव में बूढ़े पुराने बूढ़े बूढ़ी सब नहीं है क्या? उसको तो थोड़ा सा लाज होना चाहिए कि भाई हम जब सत्संग में कथा में नहीं जाएंगे तो बाल बच्चा कैसे जाएगा? अब बाल बच्चा नहीं जाएगा तो भविष्य क्या होगा उसका? दारू शराब नाच नटंगी, यही ना भविष्य होगा उसका। तो बूढ़ा बूढ़ी बड़े बुजुर्ग का क्या हाथी है कि बच्चे को भी रसातल में भेज दो, क्योंकि बच्चे तो वही करते ना जो बूढ़े करते हैं। एक जगह एक बचवा खड़ी खड़ी पेशाब कर रहा था, बड़ा हो गया था। देखो बाबा महाराज देखा तो गुस्सा से चुट्टा लेके दौड़ा, चट्टा कही के गरूर हो गया है, खड़ी खड़ी पेशाब कर रहा। बचवा भागा जी जान लेके घर तरफ। तो बाबा महाराज सोचा, बैठिए वहाँ, बाजब रखिए जल्दी, 1 मिनट में बैठिए। बाबा महाराज सोचा कि इसको घरे पर मार खिलाएंगे इसके बाप से। बचवा भागते रहा, बाबा महाराज रपेटते रपेटते उसको घर तक गया। बचवा डर के मारे घर घुस गया। बाबू महाराज जाते जाते आंगन चला गया। तो आंगन में जो गया ना, इधर उधर जो देखा तो क्या देखा कि बचवा तो छिप गया, लेकिन बचवा का बाप छत के ऊपर खड़ी खड़ी पेशाब कर रहा था। उनको लगा कि बाप रे बाप, जब इसका बापे हीरो होंडा है कि बच्चा ही नालायक क्यों नहीं लफंगा होगा। त्याग यही है समाज में। बड़े बूढ़े इतना कठपिंगल हो गए कि उसको अब कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है। कितना त्यागी है, घर परिवार सब उसको त्याग दिया, लेकिन उसको पकड़े हुए बाप मैयो करके दोनों हाथ से। पोता पोती नहीं इतना दिन पूरा कुल खानदान कहीं छिटकना नहीं चाहिए, बाप मैयो करके पकड़े हुए। तो जो त्याग दिया है उसको तो पकड़े हुए हैं, पर जो परमात्मा सदैव अंग संग रहते हैं उससे संन्यास ले लिया, उसको त्याग दिया, उसमें नहीं जाना है। यही उपदेश है कि श्रोता को चाहिए को कथा का आदर करे, सम्मान करे, कथा में पहुँचे। यदि जरा सा भी लाज बचा हुआ हो तो, और नहीं तो बगल में कहीं ना कहीं कोई नाच नटंगी तो कुछ होते रहता, उसमें जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत महापुरुषों का काम ही कहना है, बाकी काम करना। कहत कबीर हम कहबे करवा, तूने करवा तो हम की करवा। ऐसे भी 3 दिन निकल गया ना, तो 4 दिन निकलने में कौन सा इंतजार करना पड़ेगा, निकल जाएगा। लेकिन जिन्होंने कथा का आदर नहीं दिया उसकी तो वो दुर्गति होती है ना कि नानी याद आती है। कैसी दुर्गति होती जानते हैं? कबीर साहब कहते बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में न जाए, जन्म जन्म हुए कुतिया घरे घर डंडा खाए। जब ये मनुष्य शरीर छीन लिया जाएगा तो सारी इज्जत प्रतिष्ठा धरी की धरी रह जाएगी। सब अभी जो शेर बने हैं
मच्छर बनने का औकात भी नहीं है, शेर बने है ना। पुनर्मोसिको भव, फिर वही दुर्गति हो जाएगी। 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कहाँ जाओगे? यदि कथा सत्संग का किसी ने इज्जत नहीं किया, आदमी कहते अभी ताल चल रहा है, फुर्सत नहीं है। कौन ताल चल रहा है? ढोलक नाल का ताल नहीं, काम का ताल चल रहा है। तो फुर्सत कब होगा? सब कुछ के लिए फुर्सत हो जाता है, लेकिन भक्ति भजन के बीच में ताल कहाँ से घुस जाता है? कोई मर गया, शादी, वर्षा बुनी, खूब आंधी तूफान आ रहा है, उस बीच में भी लकड़ी सकड़ी लेकर के कटियारी में पहुंच जाते हैं, भोज भात दबा के खा लेते हैं। तो सब कुछ, कोई लगन आ गया, कितनों विषम परिस्थिति है, शादी विवाह हो ही जाती है। किसी बच्चा का जन्म हुआ, उछल कूद करके पार्टी साटी दे ही देते। सब काम करने में ताल नहीं घुसता है, पर कथा कीर्तन के बीच में ही ताल आ जाता है। समय ये नहीं है। एक आदमी बोला कि हमको तो मरने का भी फुर्सत नहीं है, कथा कौन चीज सुनेंगे, ऐसा बोलता है ना, मरने का भी फुर्सत नहीं। जमदूत आएगा तो बोलेगा कि ठीक है अब जाइए, अगला साल आइएगा, तब तक में मकान उकान बना लेते, पोता पोती को सेटलमेंट कर देते हैं। जमदूत ऐसा घुसा मारेगा ना कि दांतिये छोड़ा देगा, सीधे टांग करके घसीटते हुए लेके चला जाता है। फुर्सत नहीं मरने का। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कितकेश, क्या जानो कब मारियो, क्या घर क्या परदेश। न बालक न यौवने न वृद्धि कछुबन, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फन। जम का फंदा जो कब लगेगा कहना मुश्किल है, फुर्सत नहीं है। एक आदमी बोला कि हमको सांसों लेने का फुर्सत नहीं, सांसों लेने का फुर्सत नहीं। सोचिए, तो मैं बोला कि 10 मिनट नाक मुंह बंद करके बैठिए तो तब समझेंगे। बोलने के लिए बोल देते, संग में मुंह है कुछ हो बोल देंगे, सांसों लेने का फुर्सत नहीं। एक आदमी को मैं पूछा, अच्छा तुमको फुर्सत कब मिलेगा बोलो तो, सोच विचार करके बोलो कि फुर्सत कब मिलेगा। तो सोचने लगा, सोचते सोचते बोला कि बाबा महाराज हमको लगता है कि जीते जी छुट्टी छूटने वाला नहीं है, काम से छुट्टी नहीं छूटने वाला। तो कब छुट्टी छूटेगा भाई? तो बोला कि लगता है कि मरने के बाद छुट्टी छूटेगा, मरने के बाद। तो मैं बोला कि सुनो, यदि जीते जी छुट्टी नहीं छूटेगा ना, तो मरने के बाद भी छुट्टी छूटने वाले नहीं है। फिर क्या होगा? तो संत महापुरुष कहते, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, अब पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। तब छुट्टी छूटेगी। कांटे पर ले पानी पइयो, प्यासन ही मर जइयो। धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो। लाद लाद आप चढ़े बैठे, ले घाटे पहुँचइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। जब गधा कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे तब छुट्टी छूटेगा। जानवरों को हॉलीडे होता है क्या? उसको जब मेला ठेला में गला से रस्सी खोल देते कि जाओ तुम लोग भी घूमो फिरो, चौक चढ़ा पर चाय नाश्ता झाड़ो, बोलते हैं क्या? अरे सब दिन गले में रस्सी रहता, उसको तो जीवन भर दूसरे का कर्जा अदा करने के लिए ही वो शरीर मिलता है। कभी साहब आगे कहते हैं, तेली के घर बैला होइयो, अखियन खोलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पैयो, तब छुट्टी छूटेगी। पंछी में तो कौआ होइयो, करर करर को रहियो, सत नाम का टेर न करियो, मनी मन पछतइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। इसलिए आगे छुट्टी उट्टी छूटने वाला नहीं है, आगे जो है वो ड्यूटी लगने वाली है। इसलिए छुट्टी यदि है तो अभी ही है, और मौका है तो अभी ही है। इसलिए किसी संत ने कहा, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, और समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू से क्या होगा, समय कुछ होने वाला नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, सो परर्थ दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। उस समय माथा धुन करके माथा धुनते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी जैसे हम सत्संग को नहीं सुनते ना, तो भगवान कहते उस समय तुम्हारी पुकार भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद। कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। इसलिए अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा, अनमोल तेरा अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल हो, किस और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। ये रात ढल न जाए, ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यो ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यो ही लुटा रही है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। जब यहाँ से कोई साथ संग न देगा, जब यहाँ से कोई साथ संग न देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, और तेरे जीवन यो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरा मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। आवाज से करने अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है।
अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। अच्छा बोलिए, आप लोग कौन कौन ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार कथा सुने? हाथ उठाइए तो। जब पहली बार नहीं सुने हैं तो कम से कम आँख का खलसा हटा करके तो जरूर देखे होंगे कि ताली बजाया जाता है कथा में। हाथ समेट के मुंह लटका के क्यों बैठे? हम कुछ लूट लिए आपका क्या? इसलिए जब भी जो भी बैठिए तो ताली जरूर बजाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।